मिलकर और जो हो जाता है 55% अगर आप लेकर आ जाते हैं तो आप जो है आपके सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है कि यू आर क्वालिफाइड और आपको सर्विस भी मिल जाती है, यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी लग जाता है बिहार में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लग जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। और हाँ, जो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि अनरिजर्व यूआर और ईडब्ल्यूएस, यूआर और ईडब्ल्यूएस 1 वर्ष का बीएड डिग्री का कोर्स जो है वो होने वाला है। आप लोग के जहन में एक प्रश्न होगा और थंबनेल देखकर आप लोग आश्चर्य में होंगे कि क्या वाकई में अब 1 साल का जो है वो बीएड का कोर्स होने वाला है। तो जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा ये तय किया गया है कि भैया अब जो है वो 1 वर्ष का कोर्स होगा बीएड का। अभी तक आप लोग जानते थे कि बीएड होता है भैया 2 साल का, डीएलएड होता है भैया 2 साल का, उसके बाद एमएड बहुत कम लोग ही करते हैं। जनरली आप देखेंगे तो डीएलएड और बीएड करते हैं। अब आपके जहन में एक ये भी प्रश्न होगा, जो लोग करना चाह रहे हैं, जो है शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और शिक्षा जगत में ही कैरियर बनाना चाहते हैं, यानी कि डीएड बीएड कुछ करना चाहते हैं, यानी कि सीधा मैं कहूँ कुछ शिक्षक के लिए वो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट टीचर के लिए, तो उनको डीएलएड और बीएड या फिर एमएड करना अनिवार्य ही है, आप लोग जानते हैं। और साथ ही एक चीज़ आश्चर्य की बात और है कि अब जो है सीटेट और टेट का जो एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी बड़ी परिवर्तन होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि भविष्य में जो वीडियो बनती रहे उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास जो है वो पहुँचती रहे। पहले हम बीएड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो है वो सीटेट और बीटेट में जो है वो मार्क्स बढ़ाने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। यानी कि पहले अब थे कि 82 पे भी यानी कि 55% भी लाते थे तो भी क्वालिफाइड, 60% लाते थे तो भी क्वालिफाइड, और आपके सर्टिफिकेट पे नीचे में लिखा जाता था भैया यू आर क्वालिफाइड। बट अब लिखाएगा यू आर नॉट क्वालिफाइड। क्यों लिखाएगा, धैर्य से सुनिए। अभी बिहार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है 82 मार्क्स है, यानी कि 55% से भी पॉइंट में भी कम है, उनको नौकरी से भी निकाला जा रहा है, जो कि अभी तक के हिसाब से ऐसा कुछ जो है वो रूल नहीं था। 55 यानी कि 55% से समथिंग पॉइंट में कम, यानी कि 82 मार्क्स होता है, 54.67% होता है, तो उतना पे नौकरी मिल रही थी। लेकिन अभी बिहार से चुन चुन के निकाला जा रहा है। तो अब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी कुछ परिवर्तन फिर से होने जा रहा है। तो देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा ये जिम्मा सौंपा गया है बीएड को लेकर। अब जो 1 वर्ष का जो बीएड है, अब कौन कौन कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो भैया 1 वर्ष का बीएड जो है वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कर चुके हों। अब 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कौन करता है भाई, जैसे कि जो भी है टेक्निकल डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 4 वर्ष का होता है, उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट में देखेंगे तो 4 वर्ष का होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे एडिशनल जो है कोर्स है जिसमें 4 वर्ष का स्नातक का डिग्री होता है, जिसे आप ग्रेजुएशन की डिग्री कहते हैं, तो 4 वर्ष का होता है। तो सीधा सीधी समझिए कि अगर आप 4 इयर्स डिग्री आपके पास अवेलेबल है तो आप मात्र 1 वर्ष में बीएड कर सकते हैं, और वही फ़ायदा आपको मिलेगा जो 2 वर्ष वाले शिक्षक कर जो को मिल रहा है फ़ायदा, या फिर 4 वर्ष डिग्री वाले जो बीएड हैं। अभी भी कोर्स बिहार में वो भी कोर्स चालू है, एनईपी के अंतर्गत ये कोर्स लॉन्च किया गया था, आप लोग जानते हैं, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो 4 वर्ष का डिग्री जो अभी बिहार में चल रहा है वो 2027 में इसका जो है वो सेशन कंप्लीट होगा। तो 1 वर्ष में अब जो है वो जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 वर्ष वाला कौन करेगा बीएड, सीधा सीधी बात है भाई। अब अगर आपको 1 वर्ष में डिग्री मिल जा रहा है तो 2 वर्ष में कौन करेगा, 4 वर्ष का कौन करेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप 4 वर्ष का स्नातक है तो 1 साल का आपका बीएड होगा, मतलब कि 1 साल में आपकी कंप्लीट हो जाएगी डिग्री। अगर आपका 3 इयर्स कोर्स है, यानी कि आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, 3 साल वाला कोर्स अगर आप किए हैं, तो आप 2 इयर्स डिग्री करेंगे बीएड जो है, बैचलर इन एजुकेशन जो है वो 2 साल वाला करेंगे। कितना, 2 साल वाला करेंगे। अगर आप जो है वो पीजी कर चुके हैं तो इतना तो आप जानते हैं कि अगर आप पीजी कर चुके हैं तो आपको 1 साल, अभी तक आप लोग यही जानते थे कि जो पीजी कर चुका है उसको 1 साल होगा, लेकिन अब ग्रेजुएशन पे भी भैया अब 1 साल का बीएड होगा, अभी जैसा कि हमने बताया। उसके बाद एक और प्रश्न उठ रहा है कि सर मान लीजिए कि जो 4 साल का कोर्स किया है वो 1 साल में बीएड कर लेगा, जो 3 साल का कोर्स कर लिया है वो जो है 2 साल में बीएड कर लेगा। अब जो ग्रेजुएशन नहीं किया है, यानी कि जो 12th में ही है, और उनको शिक्षा जगत में कैरियर बनाना, यानी कि वो शिक्षक भविष्य में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और जो है वो बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं, तो वो क्या करें। तो देखिए, अगर आप 12th में हैं और अगर आपको ग्रेजुएशन का भी फ़ायदा चाहिए, अगर आपको जो है बीएड का भी फ़ायदा चाहिए, तो आपके लिए एक स्मार्ट कोर्स है
4 इयर्स कोर्स, यानी कि 4 साल में आपको ग्रेजुएशन का भी वैलिडिटी मिलेगी, ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ ही आपको बीएड का भी कोर्स जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा। कहने का मतलब कि एक तीर से दो निशाना। 12th, अगर आप 12th में हैं और 12th में ही आप डिसाइड कर चुके हैं कि हमें शिक्षक भविष्य में बनना है, तो आप चुपचाप 4 साल वाला कोर्स में जो है एडमिशन ले लीजिए। आपको ग्रेजुएशन का भी जो है वैलिडिटी जो है सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ ही आपको बीएड का भी मिलेगा। तो तीनों ऑप्शन आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है। जो 4 साल के अभी तक स्नातक कर चुके हैं उनके लिए अब मात्र में ये बहुत बड़ा ऑप्शन दिया गया, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है युवाओं के लिए जो कोर्स करना चाहते हैं, जिनका समय लग रहा था कि मेरा समय कहीं बर्बाद ना हो जाए, ज़्यादा ना समय लग जाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अगर 4 इयर्स है तो आप जाकर कर लीजिए, 3 इयर्स है तो भी जाकर कर सकते हैं और आफ्टर 12th भी आप जाकर कर सकते हैं। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि सर डीएलएड कौन करेगा? तो देखिए एनईपी के अंतर्गत धीरे धीरे डीएलएड का कोर्स जो है वो ख़त्म करते जा रहा है। धीरे धीरे जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है वो अब खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में डीएलएड की कोई महत्ता नहीं होगी, बीएड बेस पे ही होगा। और हाँ, अब एक जहन में प्रश्न होगा कि सर बीएड वालों को तो प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो क्या होगा? बीएड वालों को जब प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है और डीएलएड का कोर्स होगा ही नहीं, तो भैया वो कैसे जो है वो शिक्षक बनेंगे? प्राइमरी के शिक्षक कौन बनेगा? तो देखिए इसके लेकर मेरे पास कोई अभी अधिसूचना, ऑथेंटिक अधिसूचना नहीं है, कोई ऑथेंटिक ऑफिशियली जानकारी लेटर भी नहीं इशू किया गया है, तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन इतना कन्फर्म रहिए कि जो भी हमने अभी तक बताया है वो सब कुछ ऑथेंटिक ऑफिशियली बाइज लेटर है, यानी कि लेटर के अनुसार ही मैं बोल रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अब सीटेट और टेट की बात कर रहे हैं। सीटेट का तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन स्पष्ट तरीका से ये लेटर में जिक्र किया गया है कि अब आने वाले समय में टेट जो होगा, टेट कहने का मतलब तो जानते हैं टीचर जो है एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन जो होता है, उस टेट के एग्ज़ाम में अब टेट में सब भी आ जाता है, बीटेट भी आता है, सीटेट भी आता है, या फिर अदर स्टेट का टेट भी आ जाता है। तो उसमें भी अब परिवर्तन होगा। जैसे कि अभी जो बीटेट सीटेट हो उसमें अगर आप 55% लेकर आ रहे हैं और अगर रिजर्वेशन से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि जो है ओबीसी हो, यानी कि BC1 हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, या फिर दिव्यांग हो, या फिर महिला हो, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलकर और जो हो जाता है 55% अगर आप लेकर आ जाते हैं तो आप जो है आपके सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है कि यू आर क्वालिफाइड और आपको सर्विस भी मिल जाती है, यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी लग जाता है बिहार में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लग जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। और हाँ, जो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अनरिजर्व, यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या है कि 60% आपका लाना अनिवार्य होता है, तभी जाकर के उस पर लिखा जाता है कि यू आर क्वालिफाइड, अदरवाइज लिखा जाता है यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो यू आर क्वालिफाइड लिखवाना भी अब मुश्किल होते जा रहा है। क्यों मालूम है? इसलिए भैया क्योंकि अभी जो एनईपी के अंतर्गत जो परिवर्तन होने जा रहा है उसमें अब छेड़छाड़ किया जाएगा। अब छेड़छाड़ स्पष्ट तरीका से लिखा गया है कि परिवर्तन होगा। अब उसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि इंक्रीज किया जाएगा मार्क्स को या फिर डिक्रीज किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की एनईपी की पॉलिसी में परिवर्तन होते, आन दिन परिवर्तन होते दिख रहा है, बदलाव होते दिख रहा है, और बिहार सरकार की नीति जो दिख रही है, बिहार में आप देखेंगे कि 82 मार्क्स में जो सीटेट और बीटेट वाले जो अभी बिहार में शिक्षक बने हैं, और जो शिक्षक हैं उन लोगों को चुन चुन के निकाला जा रहा है। सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर 82 नंबर वाले को बिहार से निकाला जा रहा है और एनईपी भी एक तरफ कह रही है कि कुछ परिवर्तन टेट के एग्ज़ाम में हो सकता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट MHRD मिनिस्ट्री एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि थोड़ा बहुत जो है इसमें चेंजिंग हो सकता है। दूसरी तरफ बिहार सरकार भी अगर चुन चुन के निकाल रही है 82 मार्क्स वाले, यानी कि 54 पॉइंट समथिंग मार्क्स ही हो रहा है, हकीकत बात यही है, तो उनको निकाल रही है। तो 54.67 जो मार्क्स जो बन रहा है उनको निकाला जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि अब जो है रिजर्वेशन वाले को भी 60% लाना अनिवार्य हो जाएगा आने वाले समय में, यानी कि 60 नंबर आपका नहीं आएगा तो आपको सर्विस नहीं लग सकती है। ऐसा परिवर्तन होने की पूर्ण संभावना है। ये कुछ दिन पहले भी खबर आ गया था, तो आप लोग के बीच शायद पहुंच गया होगा, आप लोग देख लिए होंगे। लेकिन अभी के ये ऑथेंटिक लेटेस्ट अपडेट है और आज का अपडेट है, ये 4 तारीख दिसंबर 2024 का अपडेट है। अब आने वाले समय में कैसे परिवर्तन होगा ऑफिशियली जैसे जैसे जानकारी मिलेगा आपके बीच प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। खैर चलिए, ये जो 4 इयर्स डिग्री बीएड डिग्री, 2 इयर्स बीएड डिग्री, 1 इयर्स बीएड डिग्री या फिर एमएड का जो डिग्री है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उलझन वाला था कि भाई 4 साल का कौन कोर्स करेगा, 4 साल का कौन बीएड का करेगा। तो अब आप 1 वर्ष में भी बीएड कर सकते हैं। केवल 4 साल का बीएड और 2 साल का बीएड और 1 साल का बीएड में
कोई अंतर नहीं होगा, सब की वैलिडिटी वही होगी, सब की जो है एलिजिबिलिटी वही होगी, बस ड्यूरेशन जो है वो कम बेसी किया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और जो पीजी वाले स्टूडेंट थे उनके लिए पहले एक ऑप्शन था कि वही 1 वर्ष का बीएड कर सकते हैं, जो पीजी वाले थे। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप ग्रेजुएट भी है तो भी आप 1 वर्ष का बीएड कर सकते हैं। और डीएलएड का धीरे धीरे जो है वो सुफरा साफ होते नज़र आ रहा है, यानी कि डीएलएड जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अभी के ही समय में डीएलएड की जो है वैलिडिटी है या फिर कहीं कहीं हो भी रही है, लेकिन बिहार से भी अब धीरे धीरे डीएलएड की जो है वो जो मैं कह सकता हूँ कि सुपरा साफ होने वाला है। और अदर जो है स्टेट से भी, यानी कि पूरे भारत से भी एनईपी के अंतर्गत ही इसे स्पष्ट किया जा चुका है, आप लोग जानते ही हैं। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही जो है वो डीएलएड का जिक्र नहीं किया गया है, प्री प्राइमरी का जिक्र किया गया है, जो कि प्री प्राइमरी के लिए अलग से कोई कोर्स का जिक्र भी किया गया है, आप लोग जानते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे बीएड और बीएड के मैटर के ऊपर। डीएलएड तो नहीं कहूँगा, तो सीधा सीधे कहा है कि कौन बेटर होगा। तो चारों के लिए हमने ऑप्शन बता दिया कि 12th है तो भी, ग्रेजुएट 3 इयर्स है तो भी, 4 साल का है तो भी, और पीजी है तो भी। तो डीएलएड का अब कोई महत्व रहा ही नहीं, डीएलएड करने के लिए कोई ज़रूरी भी अब नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। खैर चलिए, 1 साल में ही अब आपकी बीएड हो जाएगी। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँचे। और आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है ना भाई। थैंक यू।